हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, साथ में बुक को देखते रहिएगा सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और बुक भी देखते जाइएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ए पी का फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मैंने बताया था या तो आप उसको एल से डिनोट करिए या ए एन से, दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 350। एक ए पी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इक्वल टू 9 गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एन एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उसके बाद जितने टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ही फार्मूला था मेन। तो एक तो था हमारा ये वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक क्या था सम वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैक 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला था। या फिर इसी को हम एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल करके भी लिख सकते हैं। देखिए मैं बार बार एक फार्मूला को इसलिए बताता हूँ और आप भी नोट करते जाइएगा। बार बार फार्मूला लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनाइए हर बार फार्मूला को नोट करिए, वहाँ पे हर बार फार्मूला को लिखिए। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन वाला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए पता है 17 है, ए एन पता है 350। मैंने बताया था लास्ट टर्म को एल या ए एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन निकालना था तो एन को छोड़ देंगे, बाकी डी कितना था 9। इसको हम सॉल्व करते जाइए, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको आप सॉल्व करते जाइएगा। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे एन का वैल्यू मिल जाएगा 38। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन आपका हो गया, एन इक्वल टू 38, ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड क्या था, आपको सम भी निकालना था। देखिए एन तो हमारा निकल गया, एन का वैल्यू 38 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब टोटल जो ए पी बन रहा है उसका सम कितना होगा, उसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो सम के लिए यहाँ पे ये फार्मूला था, दो फार्मूला था। देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डू, या तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए या सेकंड वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करिए, वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप सेकेंड वाले फार्मूला को ज़्यादा प्रीफर करिएगा। क्यों, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना होता है और एन बाई टू करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये वाला यूज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सम और टर्म, इसमें कंफ्यूज कोई नहीं होगा। सम अगर बोल रहा है तो एस की बात कर रहा है, सम एस एन की बात कर रहा है, और टर्म बोल रहा है तो ए की बात कर रही है। ठीक है ना, सम तो एस की बात हो रही है, एस एन जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, और टर्म बोला जाए तो वो उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बोला जाएगा कि A2 A5 A6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, S22 निकालना है आपको। उसके लिए आपके पास गिवन क्या है, टर्म ऑफ ए पी इन विच डी इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, और 22nd टर्म यहाँ पे बोला गया है, 22nd टर्म बोला गया, मतलब A22 दिया है, S22 निकालना है, D दिया है और A22 दिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। A22 है 149। ठीक है, तो A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D। सेम वही वाला फार्मूला याद करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस ये फार्मूला अप्लाई करिए। 22 पुट करेंगे तो यहाँ पे 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 21D। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल टू 149। डी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, डी इक्वल टू 7 है, तो पुट करिए और पुट करने के बाद सॉल्व करिए, तो ए का वैल्यू आपको मिल गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया है आपको 2। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे S22 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 22 दिया है आपको, डी भी पता है आपको, और यहाँ पे भी सॉल्व किए तो ए का वैल्यू क्या मिला था, 2 मिला था।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या मिला था 2, तो आपके पास ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, सभी वैल्यू तो हैं आपके पास अवेलेबल, आपको केवल सम निकालना है। तो एस 22, एन के जगह पे 22 पुट कर दीजिए, ए के जगह पे 2, और यहाँ पे 22 माइनस 1 करेंगे 21 आएगा, और डी का वैल्यू भी पता है, सारा वैल्यू पता है, फार्मूला में पुट करिए, पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। क्या बोला जा रहा है, S51 निकालना है आपको, ऑफ द AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म है कितना 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो जो गिवन है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A2 दिया है और A3 दिया है, तो A2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, और A3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 2D लिख सकते हैं। लिखिए, ये 14 और ये 18 दोनों को माइनस कर दीजिए। सिंपली माइनस करेंगे तो A कैंसल आउट हो जाएगा, D माइनस 2D माइनस डी आएगा, 14 माइनस 18 बचेगा -4, माइनस माइनस कैंसल आउट, D का वैल्यू आ गया 4। अब इस D का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से, यहाँ पे ये दो इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट करिए, डी का वैल्यू ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 पे पुट किया जा रहा है, तो पुट करने के बाद ए का वैल्यू कितना मिला आपको, 10 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी निकालना है, ए पी निकालना है या सम निकालना है, तो बस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन, ये तीन चीज़ पता होना चाहिए, उसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एन तो दिया हुआ है 51, मतलब एन इक्वल टू 51 गिवन है। ठीक है, एन इक्वल टू 51 गिवन है, तो क्या करिए, जो फार्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। एन पता है, ए पता है और डी पता है, पुट करिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए 9 पे क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, देखिए सम बोला है मतलब एस, सम का मतलब एस बोला जा रहा है यहाँ पे। If the sum of first 7 term of the AP is 49, S7 equal to दिया 49 and that of 17 term, और 17 term का sum दिया है 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब SN आपको निकालना है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा देखा जाए यहाँ पे आपको A और D फाइंड करना है। ठीक है, इस फार्मूला से आपको A और D फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा। जब भी अगर आपसे ये बोला जाता है A2, A3, A5, अगर इस टाइप का कुछ दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, ये लगाते हैं। उस हिसाब से A2 का वैल्यू हो जाता है A प्लस डी, और A3 का वैल्यू हो जाता है A प्लस 2D। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इतना तो सीख चुके हैं आप। अब वही चीज़ आपको अप्लाई करना है इस वाले फार्मूला पे, SN वाले फार्मूला पे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 का मतलब n इक्वल टू 7 दिया है, यहाँ पे 17 का मतलब n इक्वल टू 17 है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ आपका अननोन हुआ ना, a और d। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, यहाँ पे देखिए S7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फार्मूला के हिसाब से देखिएगा, n/2 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1D, तो n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6D लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। तो इतना इक्वल टू दिया है आपका 49। ठीक है, तो आपको क्या करिए, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 7/2 है आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ठीक है, इतना पे छोड़ दीजिए, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। ये कहाँ से मिला आपको, S7 से मिला आपको 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ठीक है, अब सेकंड है हमारा S17। अब S17 को भी वैसे ही यूज़ करिए, तो S17 इक्वल टू है 289, तो 17 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। फिर अब ये 17/2 है, इसको शिफ्ट कर दीजिए इधर और सॉल्व करिए। शिफ्ट करने के बाद 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 16d। अब क्या करना है, दो इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे मिला और एक इक्वेशन यहाँ पे मिला। एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका a और d दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a + 6d = 14 पहला इक्वेशन था, दूसरा 2a + 16d = 34। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 2a कैंसिल आउट हो गया, 6 - 16 -10 और 14 - 34 -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा। सॉल्व करिए, डी का वैल्यू आपको मिलेगा 2। ठीक है, कितना मिला? डी का वैल्यू 2 मिला। उसके बाद क्या करें, इन दोनों इक्वेशन में से ये दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी आप डी का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे हम लोग क्या करते हैं, डी का वैल्यू 2 पुट करते हैं। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ए = कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे ए आपको मिलता है 1 और डी मिलता है आपको 2। तो क्वेश्चन ये बोला गया था SN निकालना था आपको। क्या निकालना था? SN। तो SN का फॉर्मूला क्या था? SN = n/2 (2a + n - 1d). तो n को छोड़ करके जितनी भी वैल्यू पता है आप पुट कर दीजिए। a का वैल्यू पता था 1 और d का वैल्यू कितना था? 2 था। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 लिखिएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा केवल 2n। फिर यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट, n और n मल्टीप्लाई होगा, बचेगा कितना? n²। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स बोला था SN निकालने के लिए, मतलब n को छोड़ करके a और d का वैल्यू पुट करना है। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है केवल। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिला? n² मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है, क्योंकि इसको सीरीज पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, सो दैट A1 A2 अप टू AN, जहाँ तक जा सकते हैं, फॉर्म एन AP। मतलब आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 ऐसे रखने पे AP बनेगा। और इसके लिए इक्वेशन क्या दिया है आपके पास? AN = 3 + 4n। मतलब देखिए, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो सिंपली n के जगह पे 1 पुट करिए। इस इक्वेशन पे 1n के जगह पे 1 पुट करिए तो आपको AP का फर्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n = 1 पुट किया तो सॉल्व करने पे क्या मिला? 7। मतलब AP का फर्स्ट टर्म 7 मिला। n = 2 पुट किया, पुट करके सॉल्व करिए, कितना मिला? 11। 3 पुट करिए, सॉल्व करिए, कितना मिला? 15। 4 पुट करिए, सॉल्व करिए, कितना मिला? 19। मतलब 3 से 4 वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, 4 वैल्यू इनफ है। अब क्या करिए, आप एक सीरीज बना लीजिए, 7 11 15 19। अब आप चेक करिए क्या ये AP बन रहा है कि नहीं। क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये कि चेक करना है कि AP है कि नहीं। तो ये वाला पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 बार आप D निकालिए, कहीं से भी 2 निकालिए, कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आया तो ये AP बनाएगा। तो देखिए, एक बार 11 - 7 किए तो 4 आया, उसके बाद 15 - 11 किए तो 4 आया, दोनों बार कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP बनाएगा। क्या बनाएगा? AP बनाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन ये भी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। क्या निकालना है? सम ऑफ 15 टर्म, S15 निकालना है। n = 15 दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ से आपको A और D तो ऑलरेडी मिल जाएगा। A का वैल्यू तो 7 है, D का वैल्यू 4 है और n = 15 है। सम निकालना है तो जो फार्मूला दिया है वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, SN = n/2 (2a + n - 1d). फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आया आंसर? 525। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो 10 का 2 है, 10 का जो सेकंड वाला पार्ट है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से लेकर 10 तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे 11 से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, ये 10 का 1 तक मैंने बताया है। अब उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, और जितना भी मैंने कैलकुलेशन करके बताया उसको नोट डाउन कर लीजिए और पूरा कंप्लीट करके, ठीक है, अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए सभी कोई, ताकि एग्ज़ाम के टाइम किसी को दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए गुड बाय।